ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ हाय हाय आहा ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਫੈਰ ਕਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ ਸਾਜਦਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ अजमा जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वैसे तुम बताओ, अब तो मुझे कोई 2-4 महीने हो जाए ना यहाँ आए हुए, तो मुझे लगता है कुछ कमी है यार। तो तुम लोगों को लगता है कि एक मेरी फैमिली का, इमीडिएट फैमिली का हिस्सा है और हमेशा आके बहुत बहुत मज़ा आता है और मैं इंतजार करती हूँ कि मुझे मज़ा। हम भी आपका बहुत इंतजार करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ये देखो जरा, ये अच्छा देखें। बेटा आगे से। वैसे आप इतने अरसे बाद क्यों आई? आप कहाँ बिजी थी? हम कहाँ बिजी थे, हम इस हुकूमत का स्यापा करने में। नहीं मगर आप हमें उस फ्रंट पे भी इतना नजर नहीं आ रही थी, लगता है को ब्रेक ली हुई थी। पता नहीं अब मैं कहाँ तुम्हें नजर नहीं आई। लोग कहते हैं मैं नजर बहुत आती हूँ और तुम मुझे कह रहे हो मैं नजर नहीं आई। नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे हमारे पास बीच में भी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही फयाजुल हसन चौहान भी होके गए। अच्छा। उन्होंने भी आपका इतना जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैंने अजमा को कहा कि हमें इकट्ठे मिलकर एक प्रेसिडेंशियल डिबेट टाइप की चीज करनी चाहिए। कैसा उन्होंने कहा था आपको? नहीं, वो पता क्या, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी और अच्छा फयाज चौहान को ना मेरा बहुत प्यारा भाई है, उसके साथ मेरा बहुत मजाक का भी एक वो चलता रहता है और होनी चाहिए, मेरी कुछ ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं आपस में। सो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो बीच में आ रही और उनको ना बीच में से चीज़ें उचकने की आदत है। तो मुझे जो है वो आके उन्होंने कहा कि आए दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ तुम्हारी पार्टी की वोट लगाने के लिए, तुम्हारी हुकूमत की जो है वो बताने के लिए, तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? नहीं हम दोनों करते हैं। मैंने कहा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने उसको बल्कि जब मैंने अभी कोविड के ऊपर जो 15 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों की जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बात की है, उस पर बहुत बहुत अजीबोगरीब फैक्ट्स हैं जिसमें कोरोना के जो है वो झूठे अस्पताल, गलत ख़रीदारी दवाइयों की है वो, उसके ऊपर मैंने वो फैक्ट्स दिए और मैंने कहा कि इसके ऊपर आकर मुझसे बात करो। उसके बाद से बिल्कुल सुन है चौहान साहब। अच्छा और मैं बल्कि मैं सोच रही हूँ कि उनके तराशे गुमशुदा का इश्तिहार दूँ कि बेटा ज़रा बाहर आओ और आके बताओ ये कोरोना के पैसे खाए क्यों हैं। लेकिन सुन नहीं गए ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ मगर यार नहीं ऐਵੇਂ ना करो। साजिदा जी आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत? सुन के खुशी हुई क्या? इनकी तरफ से। क्या? वो कह रहे थे कि आपको देखा तो सुकून आया, मतलब अच्छा। पीटीआई को देख के आपको सुकून आया। देख ले, इधर नहीं आया। शर्म कर। मुझे ये बताओ 80 रुपए आटा दे के सुकून आ रहा है? हाँ जी बहुत चीनी 120 रुपए सुन के बड़ा चैन आया होना है और बिजली का यूनिट जड़ा है वो आज 5 रुपए हो गया, बड़ा सुकून है ना। मीटर कटिया फंड पैगी कि नहीं साहिदा हाले? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ अच्छा मैं शुरू कोई और करता है, खत्म मैं करती हूँ। मगर एक मिनट, मुझे उनसे वो बेचारी पहली दफा आई हैं। साजिदा जी हाँ, आप पहली बार आई हैं? जी फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई हैं और आपने शो देखा तो हुआ है जी बहुत ज्यादा। और आपको अंदाजा है, आई बिलीव कि आपकी कजन है जुबेरिया जवेरिया हीर, जफर आहिर, हाँ जी वो भी कई दफा आई हुई है हमारे जी, पास। जी, बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपने उनको बताया था आने से पहले कि मैं जा रही हूँ नहीं, आज? ऐसा नहीं है, बहुत टफ, मतलब बिजी लाइफ है तो मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। वो इस्लामाबाद में थी, सेशन अच्छा, चल रहा है ओहो। उनका आजकल। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ यार नहीं हमारा कर रहे उस हो पार्टी कैसे? से तलक नहीं है कि हमें निकाला कहीं क्यों जा है रहे या हमें रोका क्यों है, हम हैं तो हैं। वो आए हैं तो वो आए हैं, भाभी जैसे मर्जी आए हैं, आ तो गए हैं ना। लेकिन नहीं सब इसी तरह आते हैं, सिर्फ No, हम नहीं no, आए, no, no, ऐसे no, no. सब ही आते हैं, जिवें हम तुसी नहीं आए आए। हो उस तरह कोई नहीं। कड़ले नाल इंज कोई नहीं जाया। अच्छा अब एक बात तो कर लेने दे मुझे उनसे। मैंने क्या कहा यार? आप देखें, आप 4 दफा एमपीए हो चुकी हुई हैं, कोई 400 दफा हमारे शो पे आ चुकी हुई हैं। वो पहली दफा एमपीए हैं और पहली दफा हमारे शो पे आई हैं। नहीं मैंने सिर्फ हकायक दुरुस्त किए। वो अभी कि कर जिवें लीजिए। तुसी आए हो एवें कोई नहीं जे आया आप- और आइंदा भी इंज किवें कि नहीं आना। अजमा जी आप सिर्फ हकायक दुरुस्त नहीं करती, आप बड़ा कुछ दुरुस्त कर जाती हैं। मगर मुझे उनसे पहले अच्छा, I'm sorry, हाँ, चलो, चलो। तो आप पहली दफा आप हम भी एमपी बहुत कुछ दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता 10 सालों में ये करके गए हैं, हमारे से कुछ दुरुस्त नहीं हो रहा अभी इनका। हेलो हाँ, ये पहली जवाब है। ये हमें 3 सालों में क्या दुरुस्त करेंगे जो 10 सालों में ये करके गए हैं। जो 12 करोड़ का सूबा बुज़दार साहब चलाएंगे तो वहां पे से ऐसी बातें खुद ही देखिए मैंने नहीं कहा। अब मैंने कहा है
उन्होंने खुद कहा हमसे नहीं दुरुस्त होना, साढ़े लो जवाब है। अच्छा, तो मैडम आप कह रही हैं कि दुरुस्त, खैर छोड़े चीजें इनको। बहुत ज्यादा खराब है। मेरा कहने का ये मतलब है, ये नहीं कहा कि हम नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर रहे हैं वो इन्होंने 10 सालों में नहीं किया। बाजी जो तुसी 3 साल कीता सी महसूस भी कर रहे हैं। नहीं, रुक जा, वो पूछ रही है, वो मसलन पूछ रही है। सिर्फ एक चीज आप ले लें, जो हम डैम्स बना रहे हैं, उन डैम्स पे जितना ये पैसे लग रहे हैं, अगर वो हम चारों सूबों में इनकी तरह सड़कें, नालियां, गलियां बना देते ना, तो मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन हमारा बहुत इजी हो जाता। जनाब स्पीकर, माना कि आप दोनों एमपी और मैं चौधरी हूँ, लेकिन मैं परवेज अली साहब नहीं हूँ। स्पीकर साहब की मौजूदगी में मैं तो मतलब और साजिदा को पता है मैं तो असेंबली में बोलती नहीं, क्योंकि एक बाजी मुझे सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 डेमो के नाम बता दे जो इन्होंने शुरू किए हैं या जो ये बना रहे हैं। इन्होंने आपको कहा जनाब स्पीकर, इनका मसला यही है, ये असेंबली से बाहर रहना ही नहीं चाहते, अपोजिशन में जाना ही नहीं चाहते। ये इसीलिए जहाँ जाते हैं वो मेरा स्पीकर साहब का मसला है, वो छोड़े, हम आपस में कर लेंगे। आप मुझे 3 डेमो के नाम बता दें प्लीज जरा। कौन से डैम? जो आपने क्या बना रही हैं? जो आप लोगों ने शुरू किए। हाँ, जो आप बना रही है वो आप लोगों ने शुरू किए थे। हमने कुछ नहीं किया, हम तो बेड़ा ही गर्क कर गए ना। आप जो पाकिस्तान सुधार रहे हैं वो बता। नहीं, आप छोड़े, 3 डैम के नाम बताएं, लिस्ट लंबी ना करें। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप बताएंगे। आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है। मगर मैं आपने बात की थी एमपी है, आपने क्या डैम बना रहे हैं, तो हमने कहा वो 3 डैम बता दे जो आप बना रहे हैं। आप क्या कहा था कि हम डैम हमने शुरू किए, तो वो डेमो के नाम डैम बन रहे हैं, आप कौन कैसे से? कहते हैं? नहीं, बन तो रहे, मगर उन डेमो का वैली में हम लोग गए, वहाँ पे हमने डैम बनते हुए देखे, हमने सारा कुछ अपनी आंखों से बनते हुए देखा, सिर्फ कागजों में नहीं कह रहे हैं। मगर साजिदा जी नाम उस्मा बताएं। मैं अपनी हुकूमत के जो शुरू किए हुए 5 डेमो के नाम बता देती हूँ, इनसे एक का चलो 3 नहीं। अच्छा, मगर उन्हें पूछ लिए तो बता देना। मैं तो बताती हूँ ना, हमने काम शुरू किया। मेरे अपने वाले ने उनके 3 वाले बताए। है ही नहीं। क्यों नहीं है? मुझे नाम आते हैं। ज़ेरे तमीर डैम। ये 5 डैम बताएंगी, वो वाले जो इन्होंने शुरू किए हैं, उनको कंप्लीट हमने करना है, वो 5 नाम हमारे हैं। लो जैसे इन्होंने मेट्रो बनाई, मेट्रो पे बैठने वाला 40 देगा, जो मेट्रो पे नहीं बैठेगा 265 देगा। ये इनके कारनामे हैं। देखिए, अब एक बात तो आज तय हो गई, ये सिर्फ हमारी तख्तियां चोरी कर सकते हैं, ये हमारे मंसूबों पे अपने नाम लगा के कहेंगे प्लीज तारीफ करो ये हमने बनाया है। ऐसे नहीं होता। देखिए, जोक असाइड, लेकिन यही प्रॉब्लम है पीटीआई का कि काम धेले का नहीं और रौला। वो एक बड़ा अच्छा मुहावरा है ना, वो बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, इनका वो है। और इनके पकौड़े भी वो जो बिल्कुल गल सड़ के खत्म मेले वाले पकौड़े। बाकी डैम छोड़ो, सिर्फ इन्होंने खुद शुरू किया तो मुझे वो करना पड़ा। इनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि क्या जो सफाई का काम है, छोटा सा काम है सफाई करना, लाहौर में सफाई होती है? लाहौर में कूड़ा है कि नहीं? जो इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था वो 1 साल पहले छोड़ गए माशाल्लाह। सफाई का एग्रीमेंट किया हुआ था, जो मशीनें वगैरह थी, सारा कुछ था। उन्होंने मतलब जैसे ही इनकी गवर्नमेंट गई, उनका पाकिस्तान के साथ या यहाँ की सफाई के साथ कोई तलक नहीं था। उन्होंने वो काम 1 साल पहले छोड़ दिया। तो ये वो उनके मंसूबे हैं जो भी हमारे गले में फिट हैं। अब दोबारा जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, जब न्यू एग्रीमेंट होंगे तब काम स्टार्ट होगा। बाजी एक गल तय कर ली आज। पहली गल तय हुई कि सारे बुरे काम हम कर गए थे, आप जो सारे अच्छे काम करने हैं, कोई एक काम बता दें जो आपने खुद किया है। अब आप वो खुद मान गई हैं। 1 साल पहले वो छोड़ के चले गए, 1 साल से इस वक्त सफाई जो है वो अल्लाह के हवाले या अवाम जो है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए इनकी कारकर्दगी का। जो मैंने बात की थी कि जुल्म ये है, वो जो कंपनी है वो हाई कोर्ट में गई, इन्होंने उनकी मशीनों पे कब्जे कर लिए, वो कर लिए। इस तरह से नहीं आते हैं लोग काम करने के लिए, इनको काम भी नहीं करना आता, इनको करवाना भी नहीं आता, मतलब कमाल ही कर दिया है। और आज बाजी की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने, साजिदा ने आज एक्सेप्ट कर लिया है कि चूंकि कोई सफाई का निजाम नहीं। मुझे बताइए 1 साल से हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं किया ठेका? किसने रोका इनको? इनको यकीन क्यों नहीं आता ये हुकूमत में आया? वो क्यों नहीं यकीन आता कि ये हुकूमत में? आप देखिए, सवाल आपने कि साजिद जी आप जवाब देना चाहेंगी या भी मेरे से पा दो? सीधे तड़ को इन्ना डरदे अज़मा जी कि इन्हां दे कोई बेटे दी कंपार्ट है, सिर्फ स्कूल गए ने ते दूर मेरे बेटे की कभी कंपार्ट नहीं है। अपनी गल की बात है, मास्टर ने देख के गया था, पास से बचा
अल्लाह का शुक्र है उसकी कभी कपाड़ नहीं आई। अरे वाह माशाल्लाह, इंजीनियर, बेटी एक डॉक्टर बेटा है। माशाल्लाह। ये देखिए जबरदस्त, ये क्या कमाल बात है कि आपने इंजीनियर और डॉक्टर। आपके बच्चे जो हैं वो किस फील्ड में? मेरा बेटा माशाल्लाह लॉ कर रहा है, सेकंड ईयर में है। लॉ कर रहे हैं, जी। ठीक है। और जो छोटा है उसने अभी एफएससी की है और उसका आर्मी में जाने का है इंशाल्लाह। वो आर्मी में जाना डिपेंड चाहता है, करता है। जबरदस्त। जी, ये देखें बच्चे के दोनों अपने शौक की बात है। थोड़ा जा चुप होए बाजी इत्थे